आज कहानी के किरदार को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। उनका परिचय, उनकी आवाज़ बच्चे से बूढ़े तक में एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है। स्वरों की मल्लिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में तो नहीं, लेकिन उनके गानों से ये एहसास होता है कि वो हमसे दूर भी नहीं हैं। सबके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग अपने हौसले के दम पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने वाली में एक हमारी लता मंगेशकर जी भी हैं। उनके पिता दीनानाथ रंगमंच कलाकार और संगीतकार थे और अपने पिता को देखकर ही लता मंगेशकर जी संगीत से अपना नाता जोड़ पाई थी। जब लता मंगेशकर के पिता थे तब तक उनके परिवार में सब कुछ ठीक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लता मंगेशकर जब 13 साल की थी तो उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। अब यहाँ से शुरू होती है 13 साल की लता मंगेशकर के हौसलों की कहानी। पिता के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई, क्योंकि वह अपने 4 बहन मीना, आशा, उषा और लता, एक भाई हृदयनाथ में सबसे बड़ी थी। अब उन्हें स्कूल छोड़कर घर को संभालने के लिए घर से बाहर निकलकर पैसा कमाना था। कुछ इधर उधर काम करके वे अपना घर चलाती रही, लेकिन संगीत से गहरा नाता होने के कारण वे उससे खुद को अलग न कर पाई। लता को संगीत पसंद था, लेकिन अभिनय नहीं। घर में पैसे की तंगी होने के कारण उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे मंगला गौर, मांझे बाल, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी कुछ फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिका अदा की है। नवयुग त्रिपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी होने के कारण लता का करियर गायिका के रूप में संवारने में उनकी मदद की थी। लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई फिल्म मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। फिर धीरे धीरे उनको गाने मिलने लगे। 1945 में वह मुंबई शिफ्ट हो गई। उनके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। बसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर निखरने लगा। वे लता को लेकर दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास गए, जहां वे शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को फिल्म लेने की सिफारिश की। लता की आवाज़ सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए फिल्म लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इस पर हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में लता छा जाएगी, और ये निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर उससे अपने फिल्में गाने के लिए मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने 1948 में लता से एक गीत गवाया, दिल तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। यह गीत लता का पहला हिट गीत माना जाता है। 1949 में उन्होंने एक गीत गाया, आएगा आने वाला। यह गीत सुपरहिट रहा। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं। लता मंगेशकर के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई और उन्होंने डटकर उसका सामना किया। अपने परिवार की देखरेख में इतनी व्यस्त हो गई कि शादी के बार बार आते प्रपोजल से दूर भागती रही और उन्होंने अंततः शादी नहीं की। उनसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि आप अगले जन्म में लता मंगेशकर बनना पसंद करेंगी। उन्होंने उस पर जवाब देते हुए कहा, भगवान मुझे कुछ भी बना दे, बस लता मंगेशकर छोड़ के। अब इसके पीछे की सच्चाई तो वही जान सकती हैं कि वो लता मंगेशकर क्यों नहीं बनना चाहती। पर उनका जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर में हुआ था। 1962 में उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें कामयाब न हो सके। पर 6 फरवरी 2022 को उनका 92 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया।